हैरम्ब संकष्टी चतुर्थी 12 अगस्त मंगलवार 2025 को मनाई जाएगी। संकष्टी के दिन चंद्रोदय रात्रि 8:59, चतुर्थी तिथि प्रारंभ 12 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 8:40 से, चतुर्थी तिथि समाप्त 13 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 6:35 तक। श्रावण माह भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हैरम संकष्टी के रूप में मनाया जाता है। हैरम संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के 32 रूपों में से एक हैरम गणपति स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान हैरम को 5 शीश एवं 10 भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है। भगवान हैरम का वाहन सिंह है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार हे का अर्थ असहाय अथवा दुर्बल है तथा रंभ का अर्थ है सुरक्षा करना। अतः हैरम का अर्थ है असहाय एवं निर्बलों की रक्षा करने वाले। विद्वानों द्वारा कठिन संकटों के निवारण हेतु हैरम गणपति की आराधना का सुझाव दिया गया है। राजा नल के वियोग में उन्हें प्राप्त करने हेतु दमयंती ने महर्षि शरभंग के निर्देश पर यह व्रत किया था। इस व्रत के फलस्वरूप उनका राजा नल से पुनः मिलन हुआ। भगवान हैरम को तंत्र मार्ग के अनुयायियों द्वारा भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में सुमेरु पर्वत पर सोबरी ऋषि का अत्यंत मनोरम आश्रम था। उनकी अत्यंत रूपवती और पतिव्रता पत्नी का नाम मनोमयी था। एक दिन ऋषि लकड़ी लेने के लिए वन में गए और मनोमयी गृह कार्य में लग गई। उसी समय एक दुष्ट कोंच नामक गंधर्व वहां आया और उसने अनुपम लावण्यमती मनोमयी को देखा तो व्याकुल हो गया। कोंच ने ऋषि पत्नी का हाथ पकड़ लिया। रोती और कांपती हुई ऋषि पत्नी उससे दया की भीख मांगने लगी। उसी समय सोबरी ऋषि आ गए। उन्होंने गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, तूने चोर की तरह मेरी सहधर्मणी का हाथ पकड़ा है, इस कारण तू मूषक होकर धरती के नीचे और चोरी करके अपना पेट भरेगा। कांपते हुए गंधर्व ने मुनि से प्रार्थना की, दयालु मुनि, अविवेक के कारण मैंने आपकी पत्नी के हाथ का स्पर्श किया था, मुझे क्षमा कर दें। ऋषि ने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं होगा। तथापि द्वापर में महर्षि पराशर के यहाँ गणपति देव गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे। हर युग में गणेश जी ने अलग अलग अवतार लिए, तब तू उनका डिंक नामक वाहन बन जाएगा, जिससे देवगण भी तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। सारे विश्व तब तुझे श्री डिंक जी कहकर वंदन करेंगे। गणेश को जन्म ना देते हुए माता पार्वती ने उनके शरीर की रचना की। उस समय उनका मुख सामान्य था। माता पार्वती के स्नानागार में गणेश की रचना के बाद माता ने उनको घर की पहरेदारी करने का आदेश दिया। माता ने कहा कि जब तक वह स्नान कर रही हैं तब तक के लिए गणेश किसी को भी घर में प्रवेश ना करने दें। तभी द्वार पर भगवान शंकर आए और बोले, पुत्र, यह मेरा घर है, मुझे प्रवेश करने दो। गणेश के रोकने पर प्रभु ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश को भूमि में निर्जीव पड़ा देख माता पार्वती व्याकुल हो उठी। तब शिव को उनकी त्रुटि का बोध हुआ और उन्होंने गणेश के धड़ पर गज का सर लगा दिया। उनको प्रथम पूज्य का वरदान मिला, इसीलिए सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है। गणेश जी को सिंदूर और धूप चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें गुड़ के मोदक और बूंदी के लड्डू, शामी वृक्ष के पत्ते तथा सुपारी भी प्रिय हैं। गणेश जी को लाल धोती तथा हरा वस्त्र चढ़ाने का भी विधान है।